आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसके कारण बाजार पूरी तरीके से क्रैश कर गया? दुनिया भर के मार्केट में क्यों कोहराम मचा हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब आइए मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानते हैं। पिछले 2 साल में ये जो वीक रहा है, सबसे ज्यादा गिरा हुआ मार्केट है पिछले 2 पूरे साल में। ठीक, इन्वेस्टर्स का 19 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इस वीक। एक हफ्ते में 5% टूट गया है निफ्टी। मैं सीधा दिखाई देता हूं, इतना लिख लिख के क्या बोलना। आप अगर एक दिन देखो, यहां पर सर 1.5% टूटा एक दिन में। आप अगर 5 दिन देखो सर 4.5% टूटा है 5 दिन में। 4.5% निफ्टी टूटने का मतलब समझ रहे हो? बहुत तगड़ा वाला। सर 1100 पॉइंट टूट गया 5 दिन में। आप अगर एक महीने का देखो तो एक महीने में 1% की रिटर्न दी है निफ्टी ने। ठीक है, कल ही हम ये बात कर रहे थे। 6 महीने में देखो नेगेटिव हो गया है। कल जो हम आपको दिखा रहे थे, कल वाला अगर आपने देखा है, इस पर शॉर्ट भी बनाया था, तो हम यही बात कर रहे थे कि 6 महीने का रिटर्न और 1 महीने का रिटर्न बराबर हो गया है। यानी कि 6 महीने में जितना कमा के दिया निफ्टी ने, पिछले 5 महीने में खुद ही खा गया, खुद ही मार्केट उसको निचोड़ के खा गया, हमको कुछ मिला ही नहीं। अब तो नेगेटिव हो गया भैया। 1 महीने में रिटर्न 1% और 6 महीने में उससे भी कम। अच्छा, और मजे की बात, कल भी ये बात करी थी हमने एफडी वाली। डर है कि कहीं सिंगल डिजिट में ना आ जाए, आ गया 8.5% ईयर टू डेट। हालांकि पूरा 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 1 महीना बाकी है पूरा साल कंप्लीट होने में। तो देख रहे हो चाचा, 8.5%। आपको तो बहुत सारे एफडी आजकल 9% भी दे रहे हैं। हालांकि ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा ही रहेगा, शेयर मार्केट वॉलेटिलिटी का नाम है। ये कल को 12 भी जाएगा। जैसे 6 महीने पहले अगर आप देखो तो 17-18% हमारे को रिटर्न दिख रहा था। आज 8.5 पे है, 9 पे है, 10 पे है, तो कल फिर ये 17-18 होगा, 20 होगा एफडी से। हालांकि इसको आप कंपेयर ये कह के नहीं कर सकते कि भैया एफडी ही ज्यादा देगा, ऐसा नहीं है। एफडी तो फिक्स रिटर्न के लिए होता है, गारंटीड रिटर्न के लिए होता है। शेयर मार्केट तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक चीज समझने वाली बात है कि अभी जो हाल चल रहे हैं वो एफडी ज्यादा रिटर्न देने वाला हाल हो चुका है। ठीक है, ये था निफ्टी का हाल अभी का। अच्छा, सितारे जमीन पर आ चुके हैं चाचा। सितारे जमीन पर कहने का मतलब, इस वीक निफ्टी के 50 शेयरों में से 48 शेयर गिरे हुए हैं। 50 शेयरों में से 48। कुछ टॉप के शेयर की बात करूं, श्रीराम फाइनेंस 9% गिरा है, टाटा मोटर्स 8.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील 8%, इंडसइंड 52 वीक के लो पे जा चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक के लो पर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 52 वीक के लो पर। ये सब बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं। कहां गया? ये देख लो भैया, निफ्टी 50 में हालात क्या हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव में है, बाकी ये सब बहुत माइनर चेंज है। और यहां पे देखो तो नेगेटिव 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 सारे। ठीक है, अच्छा, यही चीज आप अगर इसको मिड कैप में देखो, निफ्टी मिड कैप 100, तो मिड कैप 100 में तो लालम लाल। आप अगर और जाकर के नीचे देखो, बीएसई में आकर के थोड़ा आपको दिखाता हूं, ज्यादा आपको क्लैरिटी समझ में आएगी इससे। स्मॉल कैप सर 102 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 834 स्टॉक नेगेटिव में है। ये इतना ही सारे सिर्फ पॉजिटिव में है, ये सब अनचेंज। और जरा लाल 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 का कारवा देखो। अच्छा, स्मॉल कैप और मिड कैप में जब इतनी बिकवाली आ रही है ना, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। मैंने लिखा भी आगे, समझाऊंगा आपको, लेकिन वैसे बता देता हूं, बात आ गई तो। सीरियस कंसर्न इसलिए है सर क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप वो एरिया होता है ना, वो इंडेक्स है ना, जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए होता है कि हमको हाई रिवॉर्ड मिले, जल्दी रिटर्न मिले, ज्यादा रिटर्न मिले। और स्मॉल कैप और मिड कैप में वो पॉसिबिलिटी भी होती है, क्योंकि ये छोटे स्टॉक्स होते हैं, इनके ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। तो इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसमें इनका बिलीव होता है। और अगर ये नेगेटिव रिटर्न देने लग जाएं, जो कि इनका नेगेटिव रिटर्न कम होता है अच्छे अच्छे स्टॉक्स का, ये अगर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं और वो भी इतने लंबे, इतने बड़े बड़े नंबर के नेगेटिव रिटर्न, तो बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है, बहुत ज्यादा ही सीरियस कंसर्न है। अब आओ समझाता हूं क्यों गिर रहे हैं बाजार। जरा ये समझते हैं। ग्लोबल संकेत बहुत खराब है भैया। यूएस के फेड रेट का रुख निराश है। ये फेड रेट पर हमने कल वाले वीडियो में डिटेल में बात कर रखा है, समझा भी रखा है, बहुत देसी भाषा में। जिसको फेड रेट नहीं समझ आता ना, पूरा डिटेल समझा रखा है, होता क्या है, सेंटिमेंट क्या है। तो इस पर मैं आज नहीं जा रहा। ठीक है, फेड रेट का नेगेटिव रहा है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना कट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स नाराज हैं। और इन्वेस्टर्स नाराज हैं तो वो अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं।
ये अमेरिकी बाजार का हाल है। और जब अमेरिकी बाजार के हाल ये है कि इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, डाउ जोन्स S&P 500 इतना गिरा हुआ है, तो उसका सीधा इंपैक्ट भारतीय बाजार पर होगा ही। भारतीय बाजार भी भैया गिरा है, ये मोटा मोटी। लेकिन डिटेल में समझने के लिए ये वाला जरूर देख लेना, अगर नहीं देखा है तो। बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में समझा है, तभी तो 22 घंटे में 3 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया इसको। ठीक, अब हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। पूरा सीक्वेंस में डेटा तैयार करके लाता हूँ, क्योंकि बताते बताते कहीं मैं भूल ना जाऊँ कि भैया इधर भटक गए उधर भटक गए, तो सीक्वेंस यहाँ लिख करके लाना पड़ता है। ठीक है, एशियन मार्केट में भी डर है। एशियन मार्केट का हाल दिखाता हूँ। अमेरिका का मार्केट, जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, फ्रांस का मार्केट, रशिया का मार्केट, सारे मार्केट आप देख लो नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये दो बहुत थोड़े थोड़े 0.51, 0.04, 0.13 बहुत थोड़े थोड़े हैं, लेकिन बाकी सारे पूरा एशियन मार्केट नेगेटिव है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा भारतीय बाजार गिरा है, पूरा एशियन मार्केट नेगेटिव है, सेंटिमेंट सब नेगेटिव है। ठीक, अब यूरोपियन मार्केट भी गिरे हुए हैं, 1% से 1.5% तक गिरे हुए हैं यूरोपीय बाजार। FII की बिकवाली, अब जरा FII पर आते हैं। डाल कहां रहे हैं पैसा? पहले डालने से पहले यह समझते हैं कि कहां कहां से, कौन कौन से सेक्टर से इनका पैसा निकला है। सर, अक्टूबर की बिकवाली आपको याद है ना, 1 लाख करोड़ की बिकवाली, सबसे बड़ी बिकवाली। इस हफ्ते 15,000 करोड़ हो चुका है, सिर्फ इस हफ्ते। ये देखो, ये भी दिखाई देता हूं आपको। तब हम आते हैं कहां डाला है। 20 दिसंबर, आज का डेटा आ चुका है। आज का डेटा आ चुका है 20 दिसंबर को 3,500 करोड़ इन्होंने बेच दिया आज भी। 19 दिसंबर देख लो, 4,000 करोड़, 1,300, 6,000 करोड़। एक और चीज समझ सकते हैं कि ये DIA की बिकवाली, सॉरी खरीदारी है। DIA ने खरीदा है 1,300 करोड़, कल खरीदा था 3900 करोड़। 3900 करोड़ से सीधा इनकी खरीदारी 1,300 करोड़ पे आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? हमारा देसी इन्वेस्टर भी थोड़ा डर रहा है, भैया ज्यादा खरीदारी नहीं करना, रुको 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 रुको, लगता है मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, और गड़बड़ हो सकता है। कल तो इन्होंने जोश जोश में मुझे लग रहा खरीद लिया 4,000 करोड़, लेकिन आज 4,000 से सीधा 1,300 करोड़ पे आ गए। रुको भैया, तो एक बड़ा संकेत है। ये कौन है? DIA, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देसी भारत के, ये रुक गए। अब खरीद एवरेजिंग तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन एवरेजिंग का इनका इन्होंने रेशियो अपना घटा दिया है। ठीक है, तो इनको भी शायद लग रहा है कि अभी मार्केट और नीचे जा सकता है। अभी आऊंगा, पूरा कंक्लूजन दूंगा, लास्ट तक रुकना, क्या इसका रीजन, तथ्य वगैरह है, सब दूंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं। एक हफ्ते में 15,000 करोड़ की बिकवाली तो हो गई, तगड़ी वाली। अब एक चीज ये आपको दिखाता हूं कि कहां कहां बेचा है FII ने। सर, ऑयल, गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स, मतलब ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में अक्टूबर में 21,000 करोड़ इन्होंने बेचा। इस सेक्टर में 13,000 करोड़ नवंबर में बेचा, 5,000 करोड़ दिसंबर में बेचा। 1 से 15 तारीख तक का ये डेटा है, 15 के बाद का डेटा भी नहीं है अपने पास। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखो, 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,800 करोड़ मान लो इसको। फास्ट मूविंग FMCG बोल लो इसको, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन सब में लगातार 3 महीने FII ने बेचा है। क्या समझ में आता है? इससे एक चीज ये समझ में आती है, आप अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल फंडामेंटल्स नहीं जानते या नहीं इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर हम ये देखें कि FII इन सेक्टर में बेरिश है, इन सेक्टर से बाहर निकला है, तो कुछ तो एनालिसिस रही होगी उसकी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हो तो सोच सकते हो, क्या सोचना है आप देखो। तो बस ये मैंने आपको इशारा कर दिया। बाकी इनफ्लो अगर देखें कि पैसा का गया कहां है, FII ने डाला कहां है, तो सर फाइनेंशियल सर्विसेज में डाला है। ये अपने भारतीय शेयर बाजार की बात कर रहा हूं, बाहर के नहीं। हमारे शेयर बाजार में फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने डाला है। ये कौन सा है? अक्टूबर है। 26,000 करोड़ अक्टूबर में निकाल लिया था इन्होंने, उसके बाद 2,500 करोड़ डाला, 7,000 करोड़ दिसंबर में डाला। 1 से 15 दिसंबर तक का डेटा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT में डाला, रियल्टी में डाला, अदर्स डाला, कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल माइनिंग, इन सब में FII ने इस रेशियो में डाला है। तो एक प्लानिंग हमारी हो सकती है, हम भी इस सेक्टर पर थोड़ा सा नजर रख सकते हैं। अब इस सेक्टर में कौन से स्टॉक है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे को, लेकिन इस सेक्टर में जाकर के एनालिसिस थोड़ी कीजिए, खुद भी तो कुछ कर लो, सब हमें बताएं। ठीक है,